हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 476 है, पार्ट नंबर 475 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 2 जो है ना यहाँ पर आपको 32 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 4 जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए ये आपको 2 दिख रहा है, 2 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 32 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 4 को रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 में क्या करते हैं, 2 से 2 गुना करेंगे, फिर 2 करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो कितना गया, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 है, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, कितना गया 32 है क्या। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, ठीक है कि देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि 2 दिख रहा है, 2 का पावर 5 कर देंगे ना तो 32 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 को देखिए, देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 4 में भी करते हैं, 4 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे। तो 4 को 16, 16 चौके 64 है, ठीक है ना। 64 में 4 से, फिर यहाँ पर 4 से, यानी इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से रखेंगे। क्या करेंगे, 4 के पावर क्या करेंगे 5 कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये 4 के पावर क्या करेंगे 5 कर लेंगे, यानी 4 के 5 बार लिखेंगे, गुना करेंगे ना तो यहाँ पर कितना देगा, ठीक है। ये कितना देगा, तो देखिए यहाँ पर आपको कितना देगा, ये 10 यानी 1024 आ जाएगा। कितना का 1024 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 1024 हो जाएगा। तो 1024 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नावली चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए ये आपको 22 लेकर 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर आपको 27 हो रहा है, 27 लेकर 30 हो रहा है, 30 ले 31 हो रहा है, 31 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 22 लेकर और 23 रहे, तो 22 में 1 को जोड़ देंगे 23 आ गया, और 23 लेकर लिख रहे 26 लिख रहे हैं, तो 23 में अगर 3 को जोड़ देंगे 26 आ जाएगा, और 26 लेकर लिख रहे 27 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1 जोड़ रहा है, और 27 लेकर हो रहा है यहाँ पर 30 हो रहा है, तो 27 में अगर 3 को जोड़ेंगे 30 आ गया, और 30 लेकर लिख रहे 31 लिख रहे हैं, तो 30 में अगर 1 को जोड़ देंगे 31 आ जाएगा, और 31 लेकर लिखेगा तो देखिए यहाँ पर आपको 31 में कितना संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए 3 1 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 1 को जोड़ दिए तो यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 को जोड़ दिए, 31 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए तरुण अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर तथा नीचे से 12वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर तरुण है, तरुण अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है 21वें स्थान पर है, तथा नीचे से क्या है 12वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में बताना है कि विद्यार्थी कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जो तरुण है ना, तरुण अपने देखिए वो अपनी कक्षा में ऊपर से कितने 21वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 21 लिख लेंगे। आगे बोल रहा है कि नीचे से ये 12वें स्थान पर है, तो नीचे से 12वें स्थान पर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब देखिए उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं और यहाँ पर -1 कर लेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, और 2 1 जोड़ो 3 आ गया, 33 आ गया, और 33 में क्या करेंगे 1 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कितना गया 32 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 32 को है। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में देखिए CARE को यहाँ पर 69-75 के रूप में कुलबद्ध किया जाता है और RISK को यहाँ पर 43-86 के रूप में कुलबद्ध की जाती है। ठीक है, किया जाता है। उसी कुल भाषा में आर के लिए कुल क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, समझ कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा दी है जिसमें देखिए CARE को क्या लिख रहे हैं, यानी 69-75 के रूप में कुलबद्ध किया जाता है। उसी कुल भाषा में देखिए यहाँ बताना है कि RISK को क्या लिख रहे हैं, 43-86 के रूप में कुलबद्ध किया गया है। तो उसी कुल भाषा में देखिए बताना है कि आर को क्या लिखा जाएगा। तब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी केयर लिख रहे हैं। तो केयर को यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, 69 और 75 दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर रिस्क को दिया है। देखिए यहाँ पर RISK रिक्स को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 43 और 86 लिखा है, ठीक है ना, ये 86 लिख रहा है। अब इसमें बताना क्या है कि देखिए आर को उसी कुल भाषा में क्या लिखा जाएगा, देखिए आर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ये आपको अक्षर में कॉमन मिलाएंगे और यहाँ पर संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे। जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, अक्षर में कॉमन मिलाते हैं और इस अक्षर में कॉमन मिलाते हैं। देखिए इसमें भी आपको आर दिख रहा है, इसमें भी आपको आर दिख रहा है, कॉमन हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप संख्या को कॉमन मिलाएंगे। देखिए संख्या में क्या दिख रहा है, तो संख्या में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ देखिए संख्या में भी यहाँ पर 6 दिख रहे हैं, इसमें भी 6 दिख रहे हैं, ये कॉमन हो गया। देखिए तो आर का कूट क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नाचय के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह का प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 21, 9 और 40 दिए, इन सबको आपस में क्या करेंगे कि बराबर में 149 आना चाहिए। उसी प्रकार से 18, 7 और 25 दिए, इन तीनों को भी आपस में क्या करेंगे कि 101 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 15 यानी 11 और 30 को आपस में क्या करेंगे कि इस प्रश्नाचय चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, 149 कैसे लगा इसको ध्यान से देखिए। देखिए अगर इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो क्या 40 को 21 को 9 को जोड़ेंगे तो 149 आएगा, नहीं आएगा। अगर मान लीजिए अगर देखिए अगर गुना भी करेंगे, इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 149 कभी नहीं आएगा, ये ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इनको क्या करते हैं, आपस में गुना करेंगे, इसको माइनस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से चालू करेंगे, देखिए यहाँ से चालू करता है, ठीक है ना। देखिए ये आपको 21 दिख रहा है, ठीक है ना, 21 में 9 से गुना करेंगे और माइनस 40 कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तो 21 में क्या, 21 में 9 से गुना करेंगे 189 आ जाएगा और 189 में 40 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 149 आ गया, ठीक है। देखिए जो कि यहाँ पर आपको 149 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए अब उसी प्रकार से देखिए इसमें भी क्या करते हैं, 18 में भी और इसमें गुना करेंगे और इसमें माइनस करेंगे। जैसे देखिए ये 18 दिख रहा है, ठीक है ना, और गुना 7 करेंगे और माइनस यहाँ पर 25 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यानी 18 में 7 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 126 आ गया है। 126 में हमको 25 माइनस कर लेना है तो यहाँ पर कितना बचेगा, और 101 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 101 दिख रहा है ना, 101 बच जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो 101 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से तीसरा को भी रखेंगे। तीसरा में देखिए 15 और 11 को गुना करेंगे और ये 38 को माइनस करेंगे। देखिए ये 15 गुना 11 दिख रहा है, फिर माइनस 30 दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तब 15 हो गया, हाँ 15 11 में गुना करेंगे, जब 15 11 में गुना करेंगे तो 165 आएगा। अब 165 में से 30 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नाचय चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 135 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्या हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला दी है, ठीक है ना। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक और दाएं से 15वें अंक का योग है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कहने का मतलब कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न आपको यहाँ से पूछा है
यानी उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक। बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक, ये बाएं दिख रहे हैं, बाएं से पहले अंक क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अंक है और दाएं से 15वें अंक है, तो दाहिने से 15वें, ये दाहिने दिख रहे हैं, दाहिने से 15वें, तो 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15वां हो गया। ठीक है ना, 15वां, यानी दाहिने से क्या गया, ये 15वां स्थान हो गया। ठीक है, दाहिने से 15वां हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 15वां अंक का योग क्या है, योग क्या है, यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए, यानी यहाँ पर बाएं से पहला अंक, तो बाएं से पहला अंक 2 आ गया और दाहिने से 15वां अंक 1 आ गया। इन दोनों का योग बताना है, इन दोनों का योग कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी वकील जो ना या न्यायाधीश ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि शिक्षक जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वकील, वकील जो न्यायाधीश ले कैसे समेत है, उसी प्रकार से शिक्षक को रखेंगे। देखिए ये वकील जो है ना वो न्यायाधीश के आदेश पर पालन करता है। जैसे देखिए यानी वकील हो गया, वकील ना न्यायाधीश के आदेश को पालन करता है। हाँ तो वहाँ पर वकील न्यायाधीश है, ठीक है, न्यायाधीश के, देखिए यहाँ पर न्यायाधीश के आदेश पर, आदेश, ठीक है ना, आदेश पर नहीं, आदेश यहाँ पर, ठीक है, आदेश, ठीक है ना, यहाँ पर आदेश के पालन करता है, ठीक है, के पालन, ठीक है, पालन करता है, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से वकील है ना, वकील वो न्यायाधीश के पालन करता है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर शिक्षक हो गया। तो शिक्षक किसका पालन करता है, देखिए शिक्षक के क्या है, तो यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षक के, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वकील शिक्षक के, ठीक है ना, पालन, तक यहाँ पर क्या कहते हैं, शिक्षक के यानी प्रधाना हो गया, आदेश पर पालन करता है, ठीक है, के, ठीक है ना, आदेश, आदेश, ठीक है, आदेश के, आदेश का पालन करता है, ठीक है, पालन, ठीक है ना, ये करता है। देखिए यहाँ पर किसका पालन करता है, प्रधाना, ठीक है, प्रधानाचार्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्रधानाचार्य। देखिए ये जिस प्रकार से वकील जो है ना, वकील वो न्यायाधीश के आदेश पर पालन करता है, उसी प्रकार से शिक्षक वो है वो आपको किसका यानी प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल के, प्रधानाध्यापक क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, यानी प्रिंसिपल के यानी आदेश पर पालन करता है जी, सही है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जिस प्रकार से वकील आपको न्यायाधीश के आदेश यानी पालन करता है, उसी प्रकार से शिक्षक जो है वो प्रधानाचार्य के आदेश को पालन करता है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ है और जी एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और एफ के दाईं ओर केवल तीसरे स्थान पर बी बैठा है और बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर डी बैठा है। न देखिए सी न तो बी का और न ही डी का निकटतम पड़ोसी है। तो सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ए बैठा है और डी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है। तो ई के बाईं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 7 व्यक्ति दिए है। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ है और जी एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। तो यहाँ पर आपको एक गोल को बैठाते हैं, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर से गिनने पर, एफ के दाईं ओर से गिनने पर भी बैठा है, ठीक है। देखिए एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर भी बैठा है, तो मानते हैं यहाँ पर एफ को रखेंगे, ठीक है ना, ये एफ आ गया, ठीक है, एफ आ गया। एफ के दाहिने ओर से गिनने पर बी तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3, हाँ बी बैठा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर डी बैठा है, यानी बी के बाईं ओर से, तो बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर डी बैठा है, तो डी को यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से तीसरा स्थान हो गया ना, यहाँ पर चौथा स्थान बी हो गया है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि सी न तो बी का और न ही डी का निकटतम पड़ोसी है। जो सी है ना, सी वो न तो बी को न ही डी का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ पर देखिए, और तो सी को कहाँ रखते हैं, सी को यहाँ पर रखते हैं, न तो बी का निकटतम और न को डी को हो गया,
ठीक है ना। देखिए आगे बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ए बैठा है, यानी सी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर ए बैठा है। तो सी यहाँ पर है, इसके दाहिनी तरफ 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि डी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, लेकिन डी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो यहाँ पर ई नहीं रखेंगे, यहाँ पर जी को रख लेंगे। ठीक है ना, तो ई को आपको अब यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ है, तो ई के बाईं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ई और जी के बाईं, यानी ई के बाईं ओर से गिनने पर देखिए ई के बाईं ओर आपको इधर आएगा ना। ठीक है, इसको बी को जी देखिए यहाँ पर ई और देखिए यहाँ पर जी के बीच में गिनने पर किधर कितने व्यक्ति हैं को यहाँ पर देखिए 1 2 3 व्यक्ति है। यहाँ पर बाएं और ई के बाएं ओर से गिनने पर कितने व्यक्ति हैं? जी ई और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं जो बाया से, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को उतना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मौसम दिया है, गर्मी दिया है और मेघाच्छन्न दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तो सबसे कॉमन यहाँ पर मौसम दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है? मौसम दिख रहा है। ठीक है, ये मौसम हो गया। मौसम के अंदर में गर्मी आता है। ठीक है, मौसम के अंदर में क्या आता है? ये गर्मी हो जाएगा। ठीक है ना, ये गर्मी आता है, लेकिन मेघाच्छन्न आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर अलग दिखेगा। ठीक है ना, यानी मेघाच्छन्न। ठीक है ना, मेघाच्छन्न आपको अलग दिखेगा। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए शहीद बिंदु ए से प्रारंभ करता है। ठीक है, और पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है और बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करें। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि देखिए शहीद बिंदु ए से प्रारंभ करता है। ठीक है ना, गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। ये क्या होता है? ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है? पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है? दक्षिण होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? देखिए आपसे पूछा है कि शहीद बिंदु ए से प्रारंभ करता है, तो ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ए को रखते हैं। ए हो गया। ठीक है ना, ए हो गया। ठीक है, ए से प्रारंभ करता है, नहीं इसको पहले इधर रखते हैं। ठीक है, और ए को तो पहले यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए ए को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखिए पश्चिम की तरफ 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो यहाँ से आपको पश्चिम की तरफ चलेंगे तो पश्चिम इधर हो गया, ये 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, 20 किलोमीटर हो गया। फिर बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं मुड़ेंगे इधर आएंगे, ये 20 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। ठीक है ना, और आगे बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेंगे और 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो यहाँ से 15 किलोमीटर इधर रखते हैं। ठीक है, ये 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो ये 12 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, आगे बोल रहा है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और देखिए बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु पी पर रुक गया है। ठीक है ना, रुक जाता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना जरूरी है। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए, यानी जो ए है ना, ए यानी पी जो है जहां से रुक गया वहां से ए की तरफ जाने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना है आपको इसी को बताना है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर पी से ए से जाने के लिए कितनी दूरी चाहिए, तो पहले दूरी को ज्ञात करिए। देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है? ये 20 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये 20 किलोमीटर है। जब 20 किलोमीटर में यहाँ तक हम 15 किलोमीटर चलिए दिए, सॉरी 12 किलोमीटर चल दिए, तो कितना बचा है? यानी 20 में 12 घटाएंगे 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर आपको तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पी से आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर कौन सा दिख रहा है? उत्तर दिख रहा है। तो क्या हो गया? उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया? 8 किलोमीटर। ठीक है ना, उत्तर। ठीक है, उत्तर दिशा में
ये क्या दिया उत्तर दिशा में, यानी पी से ए पर दोबारा जाने के लिए वो आपको 8 किलोमीटर दूरी तय करेगा, वो उत्तर की तरफ जाएगा। तो देखते हैं कि 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक यहाँ पर समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा। सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए ए का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा दिया है, ए की जगह पर हम भागा रखते हैं, ठीक है। बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, गुना दिखा रहा है, तो बी की जगह पर गुना को रखिए, ठीक है, गुना रखते हैं। सी का अर्थ प्लस दिखा रहा है, तो सी की जगह पर प्लस को रखते हैं। और डी का अर्थ क्या दिखा रहा है, माइनस है, तो डी का अर्थ माइनस हो गया। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए। देखिए यहाँ पर 18 हो गया, फिर भागा कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर गुना और यहाँ पर 11 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस दिख रहा है और यहाँ पर 8 आ गया, फिर माइनस 6 दिख रहा है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 6 3 18 यानी 3 मिनट में कट गया और 11 3 33 आ गया, ठीक है ना, फिर प्लस में 8 आ गया, फिर प्लस 6 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 33 दिख रहा है और 33 हो गया, ये प्लस हो गया, यानी 8 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इनको दोनों को आपस में जुड़ेंगे तो कितना गया, 35 आ गया, कितना गया, 35 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 35 हो गया। तो 35 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये कथन बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी छत क्या है, शेड है, तो यहाँ पर छत को रखेंगे, सभी जो छत है ना वो क्या है, शेड है, तो यहाँ पर आपको शेड में रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोई भी, देखिए कोई भी शेड खिड़की नहीं है, कोई भी जो शेड है ना वो खिड़की नहीं है, तो यहाँ पर आपको खिड़की में रखते हैं, ठीक है ना, यानी खिड़की, एक खिड़की है। आगे बोल रहा है कि कोई भी शेड यानी दरवाजा नहीं है, कोई भी शेड भी आपको यहाँ पर दरवाजा नहीं है, ठीक है ना, यानी दरवाजा, ठीक है, दरवाजा नहीं है। देखिए ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष यहाँ पर पहले में क्या दिख रहा है कि कोई भी छत यानी खिड़की नहीं है, कोई जो छत है ना वो खिड़की नहीं है। देखिए ये आपको खिड़की दिख रहा है, ये आपको छत दिख रहा है, कोई भी खिड़की छत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ये भी आपको सही बोल रहा है कि कोई भी छत खिड़की नहीं है, पहला भी सही बोल रहा है और डायग्राम में भी आपको सही दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ दरवाजे खिड़की हैं, कुछ दरवाजे जो ना वो खिड़कियां हैं। देखिए ये आपको दरवाजे दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या खिड़कियां दिख रहे हैं, क्या कुछ दरवाजे खिड़कियां दिख रही है, नहीं दिख रही है। डायग्राम हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रही है, ये बोल रहा है कि है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यहाँ पर आपको क्या हो गया, 1 आपको सही दिख रहा है, तो 1 किस ऑप्शन में दिख रही है आपको देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए यहाँ पर a प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, यानी a माइनस बी का अर्थ ए बी की भाई है, यानी a गुने बी का अर्थ ए बी का पिता है, यानी और यहाँ पर a भागा b का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है। देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा है कि यदि p प्लस क्यू माइनस आर गुने ए से भागा टी है तो पी का टी से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित भाषा दे दिया है, एक क्या दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित भाषा दिया है, जैसे ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी, ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई, ए गुने बी क्या दिखा रहा है, ए बी की पिता, और यहाँ पर ए भागा बी क्या दिख रहा है, बहन है। इसके लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल आपको देखिए ए पूछा है, ठीक है ना, इसको डायग्राम को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको पी दिख रही है, ठीक है, पी और प्लस क्यू, यहाँ पर क्यू को रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको आर को रख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पी क्यू आर एस, एस हो गया, फिर यहाँ पर एस रखेंगे, इसके बाद में फिर यहाँ पर आपको टी रख लेते हैं, ठीक है। इसको अब बना लिए। अब डायग्राम देखिए, ये प्लस दिख रहा है, यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह को देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बी का आर दिख रहा है, ये बी की पत्नी है। यहाँ पर आपको क्यू यानी क्यू का पत्नी कौन हो गया, ई हो गया, ठीक है ना, ये पत्नी है, ठीक है ना,
पत्नी हो गया, ये पत्नी दिख रही है, ठीक है। यानी क्यू की पत्नी कौन है, पी है। ये आपको प्लस ले सूचित करेंगे, इसको माइनस ले करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, आगे देखिए फिर माइनस दिया है क्यू और इसमें माइनस की चिन्ह दिया है। तो माइनस में कहाँ दिया है, यहाँ पर ए बी की अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की भाई है। यानी यहाँ पर आर का भाई कौन हो गया है, क्यू हो गया, ठीक है ना। ये भाई दिख रहा है, ठीक है, ये भाई दिख रहा है, भाई है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, भाई है। फिर यहाँ पर देखिए एक गुना का चिन्ह दिया है, आर और एस के बीच में गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुना के चिन्ह में ए बी क्या, यहाँ पर देखिए ए बी क्या पिता है, यानी एस का पिता कौन हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। ये पिता है, इसका कौन है, पिता है, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि भागा का दिया है, एस और टी के बीच में भागा का चिन्ह दिया है। तो ए बी के भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, ठीक है ना, ये बहन है। तो यानी इसका मतलब कि टी की बहन कौन हो गया, एस हो गया, ये बहन है, ठीक है ना, बहन है, ये बहन है तो माइनस हो गया, ये पिता है तो प्लस ले हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि P का T से क्या संबंध है, यानी जो यहाँ पर T है ना, T यहाँ पर आपको T है, वो P को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए एक बार ध्यान से डायग्राम में ध्यान से देखिए, देखिए अगर इसको बोलेंगे तो यहाँ पर आपको Q दिख रहा है, Q का पत्नी कौन है, ये, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया। अब देखिए इसका भाई हो गया, इसका भाई हो गया, तो टी को पहले रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर भाई हो गया, ये इसकी पिता हो गया और ये इसकी बहन हो गई। टी की बहन कौन है, देखिए टी की बहन एस है, टी की बहन एस है, तो दोनों आपस में भाई बहन हो गया, ठीक है। उसके बाद में एस का पिता कौन है, एस का पिता आर है। जब एस का पिता हो गया तो टी का भी पिता हो गया, ये दोनों का पिता कौन है, आर है। और आर का भाई कौन दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। और क्यू की पत्नी कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो आपको वही बताना है कि टी का क्यू से क्या संबंध है। देखिए तो यहाँ पर आपको पिता, पिता के भाई चाचा, चाचा के यहाँ पर आपको पत्नी चाची हो गई, लेकिन यहाँ पर आपको चाची दिखना चाहिए। क्या चाची आपको समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि देखिए पिता के भाई की पत्नी है, यानी इसके टी के पिता, ठीक है, टी के पिता, पिता के भाई की पत्नी कौन है, पी है, ठीक है ना, पी है। तो यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, तो क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पिता, ठीक है, पिता के भाई, ठीक है, पिता के भाई की ये पत्नी है, ठीक है ना, पत्नी है, ठीक है, पत्नी है। तो पिता के भाई की पत्नी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी के एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कार्यशूल, ठीक है, कुशल हैं, तो एक अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, संबोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने 8 दिन में पूरा करते हैं। अब बोल रहा है ना कि यहाँ पर देखिए यदि ए बी से 20% अधिक कार्य यानी कुशल है, ठीक है ना, तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए को अकेले दिन में कार्य करना होगा। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ए, ठीक है ना, बराबर ए गुना होगा ना, ए गुना 125, क्योंकि यहाँ पर 25% अधिक दिख रहा है, और बटा में 100 रखेंगे, बराबर में बी हो गया है, ठीक है, बी हो गया है। इसको 5 मर्त में, इसको 4 मर्त में, ठीक है ना। तो कितना गया, यानी ए अनुपात बी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए पहले इसको ऐसे लिखते हैं, बराबर में कितना गया, यानी 5 ए आ गया, फिर बराबर 4 बी हो गया। यहाँ पर 4 और बी रखते हैं, ठीक है, बी हो गया, ठीक है ना। अब ए अनुपात बी आ गया, ए का अनुपात कितना गया, और यहाँ पर 4 और 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब इसके बाद में यहाँ पर कुल क्षमता निकालेंगे, ठीक है ना, यानी कुल, ठीक है, यहाँ पर कुल क्षमता हो जाएगा, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य क्षमता, ठीक है ना। तो कुल कार्य बराबर क्या होता है, यानी क्षमता होता है, ठीक है ना, क्षमता गुने समय होता है, ठीक है, ये समय। तो क्षमता कितना दिया है, तो देखिए 4 और प्लस रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस 5 हो गया ना, 4 5 9 हो गया, फिर गुण 8 दिन, तो इसको गुना करेंगे तो कितना, 5 4 9 9 हो गया, 9 में 8 ले गुना करेंगे, 8 9 72 हो गया, ठीक है, ये 72 आ गया, ठीक है ना, 72 आ गया। ये कार्य क्षमता कुल टोटल कितना गया, 72 आ गया, ठीक है, ये 72 आ गया। लेकिन आपसे बोला कि ए द्वारा उसे कार्य करने में कितना समय लगेगा, ए द्वारा, ठीक है, ए द्वारा, तो ए द्वारा यहाँ पर टोटल कितना है, 72, और 72 में ए का मान कितना दिया, तो 4 दिया, ठीक है ना। देखिए ए का मान कितना दिया है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये 4 दिया है, इससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 18 चौके 72 होता है, यानी 18 आ गया, यानी 18 और दिन दिख रहा है, ठीक है ना, यानी दिन यहाँ पर इसे रखेंगे, ठीक है, 18 दिन हो गया, ठीक है, 18 दिन। तो आपसे वही पूछा है
कि देखिए ए अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे, 18 दिन में। तो 18 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दो मित्र अनुज और मैथु, ठीक है, मैथु की मासिक आय का अनुपात 5:7 है और उनमें प्रत्येक हर महीने 10,000 की बचत करता है। तो यदि उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है तो अनुज की आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो मित्र है, दोनों मित्र क्या है, एक अनुज है, ठीक है ना, एक मैथु है। इसकी मासिक आय का अनुपात कितना दिख रहा है, यहाँ दिख रहे हैं। उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 की बचत करता है तो उनके व्यय का अनुपात है ना इतना हो जाता है। तो अनुज की आय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5x हो गया, ठीक है, माइनस करेंगे, ये 10,000 कितना है, 10,000 बचाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कितना करेंगे, 7x आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों का अनुपात ये है, ठीक है ना। इसमें आपको 10 करेंगे, ये 10,000 हो गया, ठीक है। बराबर में कितना आना चाहिए, 2:3 हो जाता है, ठीक है, अनुपात हो गया। अब इसको तिरछा तीर से गुना करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर इसको तिरछा तीर से गुना करेंगे तो 15x हो गया, बराबर में 3 से करेंगे तो 30,000 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बराबर रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या 7 दूनी के 14 दिख रहे हैं, यानी 14x माइनस यानी 7 दूनी के 14 यानी 20,000 गया। यहाँ पर आपको 2 दूनी है यानी 20,000 हो गया, ठीक है ना, ये 20,000 आ गया, ठीक है, यहाँ तक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर x हो गया, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो x हो गया, केवल x आ गया। अब 30 देखिए 15x में से 14x घटाएंगे तो 1 बचेगा, x हो गया। अब 30,000 में से 20,000 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 10,000 बचेगा, कितना गया, 10,000, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, 10,000 हो गया। ये x का मान कितना गया, 10,000 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, अनुज का पूछा है, तो अनुज का कितना दिख रहा है, आप यहाँ पर अनुज का कितना दिख रहा है, तो 5x। अनुज का कितना गया, देखिए ये अनुज का हो गया, ठीक है ना। ये आपको मैथु का यानी मैथु का हो गया। अनुज का कितना है, देखिए यहाँ पर ए अनुज लिखेंगे ना, अनुज लिख देते हैं, ठीक है, अनुज, ठीक है ना, अनुज। अनुज का कितना दिख रहा है, तो 5x दिख रहा है। तो 5 एकम 5 हो गया, x का मान कितना गया, ये 10,000 आ गया, ठीक है। अगर इसको गुना करेंगे, ठीक है ना, इसको आपस में गुना करेंगे, 10,000 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50,000 आ गया, ठीक है। 1 2 3 कितना आ गया, 50,000 आ गया, कितना है 50,000, तो यहाँ पर 50,000 रुपया हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि तो अनुज की आय ज्ञात कीजिए। तो अनुज की आय कितना हो गया, 50,000। तो 50,000 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।